हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथियोसिस का एपिसोड नंबर 24। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिu जिंगलॉ स्पेस में ट्रायल देने पहुंच गया, जहां पर शुकांग नाम का बंदा उसके साथ बेवजह फाइट कर रहा था। लिu जिंग को तो बस लॉ ऑफ स्पेस की सेकेंड लेवल पर पहुंचना था, तो वो शुकांग के साथ फाइट करते हुए लॉ ऑफ स्पेस के लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। इतना ही नहीं, वो सुप्रीम स्टेज पर भी पहुंच चुका था, जिससे लॉ ऑफ स्पेस की पावर उसकी बॉडी में एंटर करना शुरू कर देती है। अब आगे तो हम देखते हैं कि यून लिu जिंग से कह रही थी कि सेकंड लॉ को बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। इट मींस कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा अच्छी है, जिस पर लिu जिंग उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। वो कहता है, पैलेस मास्टर, मुझे ट्रायल के नेक्स्ट लेवल पर पार्टिसिपेट करना है, और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि मुझे ट्रू ड्रैगन ब्लड की जरूरत है। तो यून उसे बताने लगती है कि अगर तुम सोल ट्रायल पास करो तो तुम हमारे लॉन्गयुआन पैलेस के डिसाइपल बन सकते हो, और जो भी ये ट्रायल पास करके लॉन्गयुआन का डिसाइपल बनता है उसे रिवॉर्ड के तौर पर ट्रू ड्रैगन का ब्लड दिया जाता है। तो लिu जिंग उसे इस ट्रायल के बारे में पूछने लगता है कि आखिर ये लोग सोल ट्रायल कैसे लेते हैं। तो यून तुरंत ही अपनी पावर उसके माइंड में डाल देती है, जिससे लिu जिंग की सोल उसकी बॉडी से अलग हो गई थी। वो तुरंत ही एक पोर्टल के जरिए स्पेस में पहुंच गया था। अब उसके पीछे लॉर्ड यून भी वहाँ पर आ जाती है। वो उसे बताती है कि सोल रेल्म के 7 लेवल होती है, जो लो टू हाई रैंकिंग तक डिवाइड की है। पहली तो आती है बैटल सोल रेल्म, फिर है जेड सोल रेल्म, तीसरी है जिंतामा रेल्म, चौथी है गोल्डन सोल रेल्म, 5वें नंबर पर आती है डिवाइन सोल रेल्म, 6ठे नंबर पर है ट्रू सोल ऑफ गॉड, और सबसे आखिर में है सोल ऑफ द अदर साइड। देखा जाए तो अपनी सोल को कल्टीवेट करना सबसे मुश्किल होता है, मगर जैसे तुम फाइटिंग सोल के रेल्म पर पहुंच जाओ तुम्हें सब कुछ आसान लगेगा। तुम बिना बॉडी का यूज किए भी फाइट कर सकते हो। जिसके बाद एक सोल उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, मगर लिu जिंग उसके हमलों से बचते हुए उस पर बाम अटैक कर देता है, और अब उन 7 सोल रेल्म ने उसे घेर लिया था। लिu जिंग दिल में ही सोच रहा था कि अगर मैं मेरी सोल को पावरफुल बना दूं तो मुझ में कोई वीकनेस बाकी नहीं रहेगा, साथ ही मेरी बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। अभी उन सभी सोल रेल्म को गायब कर देती है। वो लिu जिंग की सोल को चेक करते हुए बता रही थी कि तुम्हारी सोल तो काफी ज्यादा स्पेशल है, मैंने कभी पहले तुम्हारी जैसी पावरफुल सोल नहीं देखी थी। जिस पर लिu जिंग कह रहा था कि मैंने एक टेक्निक मास्टर की थी जिसे जिंगशन शेन कहा जाता था, शायद उसी टेक्निक की वजह से मेरी सोल स्पेशल बन गई। मगर यून को इस बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। उसे पता था कि इसके पीछे कोई और ही वजह है, और अब लिu जिंग की सोल दोबारा से उसकी बॉडी में वापस आ गई थी। यून उससे कह रही थी कि तुम्हें ट्रायल में सोल रेल्म से फाइटिंग सोल रेल्म तक पहुंचना होगा। अगर तुम्हें ब्रेक थ्रू कर पाए तो तुम ट्रायल को पास कर लोगे। जिसके बाद वो अपनी सर्वेंट लिन को बताती है कि लिu जिंग को ट्रायल ग्राउंड पर लेके जाओ। तो लिu जिंग और लिन तुरंत ही फ्लाइंग कैरेज से जंप लगा देते हैं, और अब थोड़ी देर में ट्रायल ग्राउंड पर आ गए थे। जिसके बाद लिन लिu जिंग को ट्रायल के बारे में बताने लगती है। वो कह रही थी कि तुम्हें ट्रायल के दरमियान एक बीस्ट का सामना करना होगा, और वो बीस्ट सोल कल्टीवेशन की जेड सोल रेल्म पर है। कई सालों पहले उस बीस्ट ने लगभग 10,000 लोगों को स्वेलो किया था, मगर फाइनली हमारी पैलेस लॉर्ड ने उसे कैप्चर करके खत्म कर दिया। मगर लॉर्ड ने उसकी सोल को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर सप्रेस कर दिया। जिस पर लिu जिंग कह रहा था कि शायद ये बीस्ट मेरी सोल पर अटैक करेगा। जिस पर लिन उसे बताती है कि ट्रायल में एक ऑयल लैम्प बैरियर रखा गया है, तुम उसका यूज करके बीस्ट के अटैक को रेजिस्ट कर सकते हो। बस तुम एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी सोल मारी जाती है तो फिर तुम्हारी बॉडी भी खत्म हो जाएगी, इसलिए अपनी सोल को बचाने की कोशिश करो। अगर गलती से तुम्हारी सोल डैमेज हो गई फिर तो तुम्हें कोई ग्रेट इमॉर्टल भी बचा नहीं सकता। जिस पर लिu जिंग कह रहा था कि मैं अपनी सोल का पूरा ध्यान रखूंगा, अब मुझे इजाजत दीजिए। जिसके बाद लिu जिंग की सोल ट्रायल में एंटर करती है। अब लिन वहाँ से वापस जा ही रही थी कि तभी वो देखती कि जियांग भी इसी ट्रायल में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। तो तुरंत ही जाकर पैलेस लॉर्ड यून को इस बारे में बता देती है। वो कह रही थी कि जियांग नाम का बंदा लिu जिंग का दुश्मन है, और उसने भी लॉ ऑफ स्पेस की फर्स्ट ट्रायल को पास कर लिया है, और अभी मैंने देखा कि वो भी सोल ट्रायल में पार्टिसिपेट करने जा चुका है। मेरे ख्याल से वो वहाँ जाकर लिu जिंग पर हमला कर देगा। जिस पर यून कहती कि क्या तुम्हें डेस्टिनी की स्ट्रगल के बारे में पता है? लिन कहती ना, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तो यून उसे बताने लगती
है कि हमें डेस्टिनी की डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ता है। हमारे रास्ते में कई सारी मुसीबतें और पावरफुल दुश्मन होते हैं जिनके साथ हमें फाइट करके इन ऑब्स्टेकल्स को पार करना पड़ता है, और अगर हम ये सब सक्सेसफुली कर पाए तो हम इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। हालांकि इतना पोटेंशियल किसी में नहीं होता। अब ये सुनकर लिन को थोड़ा सा डाउट आ गया था। वो कहती, शायद आप लियो जिंग के बारे में बात कर रही हो। आपको क्या लगता है, क्या वो लॉर्ड बन सकता है? जिस पर यून बताती है कि वो लॉर्ड नहीं बल्कि गॉड बनेगा। मेरे ख्याल से यही लियो जिंग की किस्मत है। आफ्टर ऑल ये सारी किस्मत की बातें हैं। अब ये नहीं पता कि लियो जिंग की किस्मत उसे किस मकाम पर लेके जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लियो जिंग ट्रायल प्लेस में पहुंच चुका था। वो देखता है कि वहाँ पर एक बीस्ट को चेन में जकड़ा हुआ है। वेल, ये वही बीस्ट है जिसका लिन ने जिक्र किया था। वो बीस्ट लियो जिंग को वहाँ देखकर तुरंत ही उस पर हमले करना शुरू कर देता है। लियो जिंग तो उसके फर्स्ट अटैक में ही घायल हो गया था। लियो जिंग की सोल काफी बुरी तरह से पेनिट्रेट हो गई, जिस वजह से उसे तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तभी अज़ूर ड्रैगन उसे बताता है कि तुम्हारी सोल के डैमेज को सोल पावर से रिपेयर कर दो। तो लियो जिंग तुरंत ही अपनी सोल पावर का यूज करते हुए अपने डैमेज को रिपेयर कर देता है। उसे फील हो रहा था कि उसकी सोल पहले से काफी ज्यादा सॉलिड बन चुकी है। तब तक उस बीस्ट ने लियो जिंग पर सेकंड अटैक कर दिया। तो लियो जिंग तुरंत ही अपनी सोल पावर का यूज करते हुए अपनी सोल को हील कर देता है। जितने ज्यादा अटैक उस पर हो रहे थे उसकी सोल भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही थी। लियो जिंग डिसाइड करता है कि जब वो स्ट्रॉन्ग बनेगा तभी वो फाइटिंग सोल की रेल में एंटर करेगा। तभी अज़ूर ड्रैगन उसे बताता है कि लियो जिंग, मुझे उस बीस्ट को खाना है। अगर मैंने उसे एब्जॉर्ब कर लिया तो मेरी माना पावर अवेकन हो जाएगी। फिलहाल वो बीस्ट यांग थंडर लॉक में कैद है, तो तुम्हें कुछ भी करके उस लॉक को ब्रेक करना होगा। इधर लियो जिंग उस बीस्ट के अटैक से बचते हुए एक शील्ड में एंटर करता है। वो अज़ूर ड्रैगन से कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि इस थंडर लॉक को ब्रेक कैसे किया जाए, जिस पर अज़ूर ड्रैगन कह रहा था कि पहला तुम्हें छठी फ्लोर तक पहुंचना होगा, उसके बाद हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। और तभी लियो जिंग देखता है कि ट्रायल में और कोई आ चुका है। उस बीस्ट ने उस पर्सन के वहाँ आते ही उस पर हमले करना शुरू कर दिया था। ये बंदा जियांग था जो अपनी ब्लेड से उसके अटैक को रोक लेता है। वो कह रहा था कि मैं अपनी सोल को स्वॉर्ड में तब्दील कर दूंगा, जिसके बाद वो अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए सीधा लियो जिंग पर जंप लगा देता है। मगर समय रहते लियो जिंग पीछे हट गया था और तभी उस पर उस बीस्ट ने अटैक कर दिया, जिसमें एक बार फिर से लियो जिंग की सोल डैमेज हो गई। वो देखता है कि जियांग बड़ी ही तेजी से उस बीस्ट के सारे अटैक को डॉज कर रहा था। ऐसा करते हुए वो अपनी सोल को ट्रेन कर रहा था। यही सेम मेथड बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज की जाती थी। जिसके बाद लियो जिंग को बताता है कि मेरे फादर ने एक सीक्रेट मेथड का यूज करके मेरी सोल को रिफाइन किया था, इसलिए मैं आसानी से फाइटिंग सोल रेल में पहुंच सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखा जाए तो मेरी सोल तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। और अब वो लियो जिंग पर हमला करने के लिए जंप लगा देता है। इधर लियो जिंग ने भी अपनी सोल को समन कर लिया था और फिर वो उसी की मदद से जियांग के अटैक को रोक देता है। लियो जिंग अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, जिसे देखकर जियांग उस पे हंसने लगता है और फिर वो सोल फर्नेस का यूज करते हुए लियो जिंग को घुटने पर लेके आता है। अब जियांग तो लियो जिंग के साथ बिजी था कि तभी वो बीस्ट उस पर अटैक कर देता है और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर लियो जिंग ने भी उस पर हमला कर दिया, जिससे जियांग घायल होकर पीछे आ जाता है। अब वो लियो जिंग पर दोबारा से अटैक करने चला आता है, मगर तब तक लियो जिंग ने दौड़ लगाई। वो कह रहा था कि इसकी सोल बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। अब लियो जिंग यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए खुद को बचा रहा था। वहीं पर जियांग उसका पूरी शिद्दत से पीछा कर रहा था। वो कहता है तुम एक नंबर के भगोड़े हो। मीनवाइल उसने लियो जिंग पर एक पावरफुल स्लैश अटैक कर दिया था, जिससे लियो जिंग बाल बाल बच गया। तभी लियो जिंग उससे कहता है कि बस मुझे फाइटिंग सोल रेन तक पहुँचने दो, उसके बाद देख लेना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। तो जियांग उससे कह रहा था कि तुम्हें वो मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इससे पहले ही मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। इधर लियो जिंग सोच रहा था कि जैसे वो तीसरी लेवल पर आया है तभी से 20 के अटैक कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं और तभी एक बार फिर से लियो जिंग पर फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक हो गया, जिससे लियो जिंग की सोल से पावरफुल एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। वो अपनी पावर का यूज करते हुए खुद को हील कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियांग उन सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड से बचते जा रहा था। अब वो तुरंत ही ऑयल लैम्प बैरियर के पास आ जाता है। इस जगह पर उन पर कोई अटैक नहीं हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ लियो जिंग ने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी। अब वो बड़ी तेजी से जंप लगाते हुए छठी फ्लोर की तरफ निकल पड़ता है और जियांग को देखकर लग रहा था कि लियो जिंग तो भाग रहा है, इसलिए वो जल्दी से लियो जिंग पर स्लैश अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे लियो जिंग ने सक्सेसफुली काउंटर कर लिया। इन दोनों की फाइट
फाइट देखकर उस बीस्ट को भी जोश आ रहा था, इसीलिए वो लियो जिंग पर ढेर सारे अटैक कर देता है, जिनसे लियो जिंग वहाँ मौजूद शील्ड का यूज करते हुए बचता जा रहा था। उसे पता था कि इन अटैक की वजह से उसकी सोल पावरफुल बनेगी और वो फाइनली फाइटिंग सोल रेल्म तक पहुंच जाएगा। साथ ही अज़ूर ड्रैगन उसे बताता है कि सोल कल्टीवेशन सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, जैसे जैसे तुम लेवल अप करोगे तुम्हारी सोल भी उतनी ज्यादा इम्प्रूव होगी। चलो अब जल्दी से तुम खुद को रिकवर कर लो। तभी वो देखता है कि जियांग भी वहाँ पर पहुँच चुका है। लियो जिंग अज़ूर ड्रैगन को बता रहा था कि ये बंदा बड़ी ही जल्दी से अपनी सोल को रिपेयर करता है। वहीं पर जियांग ने भी ठान लिया था कि उसके फादर ने उसे जो सोल सीक्रेट टेक्निक सिखाई थी वो लियो जिंग के खिलाफ उन्हीं टेक्निक्स का यूज करेगा। इधर लियो जिंग बड़ी ही तेजी से छठी फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां पर वो भी स्टिनियांग की थंडर लॉक में कैद था। अब अज़ूर ड्रैगन उसे बता रहा था कि यहाँ पर 4 की नॉड है, तो तुम्हें उन पर अटैक करके उनकी चेन्स को तोड़ना होगा। इसलिए लियो जिंग तुरंत एक चेन पर स्लैश अटैक कर देता है, जिससे वो चेन ब्रेक हो गई थी। तब तक जियांग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि लियो जिंग जल्दी फाइटिंग सोल रेल्म में पहुँच जाएगा, इससे पहले कि वो ब्रेक थ्रू कर पाए मुझे उससे मारना होगा। तो अब लियो जिंग से निपटने के लिए जियांग तुरंत ही सोल मिस्ट्री ड्रैगन सोल बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर पावरफुल आरा रिलीज होने लगती है, जिसमें से उसका ड्रैगन बाहर आ गया था। हम देख पाते हैं कि जियांग का लुक पूरी तरह से बदल चुका है। उसके जिस्म पर ड्रैगन जैसे स्केल आ गए थे, जिसके बाद वो अपने ड्रैगन को लियो जिंग की तरफ छोड़ते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मगर इससे पहले कि वो ड्रैगन लियो जिंग को कुछ कर पाए, लियो जिंग ऊपर जंप लगा देता है। वो सीधा की नॉड की तरफ भाग रहा था। इधर जियांग का ड्रैगन भी उसका पीछा करने लगता है। तब लियो जिंग अपनी सारी पावर को इकट्ठा करके उस पर एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, जिसमें उस ड्रैगन की धज्जियां उड़ गई थी। लेकिन तब तक जियांग लियो जिंग के पास आ जाता है। उसने लियो जिंग पर एक पावरफुल पंच हिट कर दिया और उसकी पावर देखकर लियो जिंग समझ गया कि ये बंदा तो फाइटिंग सोल रेल्म पर पहुंच चुका है। अब लियो जिंग सीधा की नॉड के पास आ गया था। वो तुरंत ही दूसरी चेन को भी काट देता है। तो जियांग उससे कह रहा था कि तुम्हें तो इतनी पावर नहीं कि तुम मुझे घायल कर पाओ, इसलिए तुम उस बेचारे बीस्ट का यूज कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि उसकी साउंड वेव से मैं घायल हो जाऊंगा, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास ड्रैगन सोल बॉडी है, इसलिए मुझे इन साउंड वेव से कोई डर नहीं लगता। और तभी लियो जिंग की सोल में पावर्स आना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर जियांग समझ गया था कि अरे ये तो ब्रेक थ्रू कर रहा, इसलिए तुरंत ही उस पर मल्टीपल स्लैश अटैक कर देता है। हालांकि लियो जिंग की शील्ड ने उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया और इस तरह से लियो जिंग ने फाइटिंग सोल रेल में ब्रेक थ्रू कर लिया था। अब वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि जियांग तुमने कब से मेरे नाक में दम करके रखा था, तुमने मुझ पर ढेर सारे अटैक कर लिए, तो अब अटैक करने की बारी मेरी है। जिसके बाद लियो जिंग सोल पियर्सिंग का यूज करते हुए जियांग पर मल्टीपल अटैक कर देता है, जिसे वो अपनी ब्लेड की मदद से काट रहा था। वो उन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कह रहा था कि मैं मेरे फादर और मेरे डीमन क्लैन के लिए तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हारी लाश पर ही हमारे डिवाइन नेशन की नींव रखी जाएगी। जिसके बाद वो अपनी दोनों ब्लेड को समन करके लियो जिंग पर हमला करने जाने लगता है। इधर लियो जिंग भी अपनी सोड को समन करते हुए कह रहा था कि मेरा भाई बेलीहोंग तुम्हारे बारे में सही बोलता है, तुम्हारे पास काफी सारे पावरफुल ट्रेजर है। जिसके बाद वो डबल सोड ट्रांसफॉर्मिंग का यूज करते हुए उस पर हमला कर देता है और अब इन दोनों में घमासान फाइट शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जियांग फाइट करते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तुम्हें तो मरना होगा। इधर यून काफी केयरफुली उनकी फाइट को ऑब्जर्व कर रही थी। तभी लीन उसे बताती है कि लियो जिंग 2 थंडर लॉक को तोड़ चुका है, अगर ये दोनों ऐसे ही फाइट करते रहे तो वो बीस्ट आजाद हो जाएगा और फिर उसके कहर से इन दोनों को कोई भी बचा नहीं सकता। जिस पर यून उसे कहती कि तुम पैनिक मत हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। और अब जियांग के साथ फाइट करते हुए लियो जिंग उन चेन्स को तोड़ देता है। वो अज़ूर ड्रैगन से कह रहा था कि मैंने तो मेरा काम कर दिया, अब इस बीस्ट को तुम संभाल लो। फिर लीन तो उस बीस्ट को आजाद देखकर ही बहुत ज्यादा डर गई थी। अब उस बीस्ट ने लियो जिंग पर पावरफुल अटैक कर दिया, मगर लियो जिंग 2 ब्लेड टेक्निक का यूज करते हुए उससे बच जाता है। तब तक अज़ूर ड्रैगन भी वहाँ पर पहुँच गया था। अब लियो जिंग दोबारा से जियांग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उसने काफी तेजी से हमले करते हुए उसे घायल कर दिया, जिससे जियांग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। अब लियो जिंग ने उस पर एक ही सेकंड में कई सारे स्लैश अटैक कर दिए
और फिर वो अपनी सोड उसके आर पार कर चुका था। मगर तभी जियांग अपने एक और मूव का यूज करता है जिसे ली हाओ बर्निंग सोल कहा जाता था। इस मूव के एक्टिवेट होते ही उसकी पूरी बॉडी में आग लग गई थी। लियो जिंग को पता था कि ये तो बहुत खतरनाक टेक्निक है। इधर जियांग उसकी सोड पकड़कर अपने और अंदर घुसा देता है, जिसके बाद उसने लियो जिंग को दबोच लिया था। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें इसी आग में जलाकर राख कर दूंगा। और अब तो लियो जिंग की सोल में भी आग लग चुकी थी। वो खुद से ही कह रहा था कि मेरे पास भी इवल स्पिरिट की पावर है। और तभी वहाँ पर डीमन नाइट पहुँच जाती है, जो कि लियो जिंग की सोल स्पिरिट थी। वो कहती कि जब भी कोई मरता है तब सबसे पहला इवल स्पिरिट ही रिलीज होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि नेचर के पास स्पिरिट को कंट्रोल करने की पावर्स होती है। शायद अब तुम समझ गए होंगे। और अब वो लियो जिंग को हिंट देकर वहाँ से चली जाती है। अब लियो जिंग ने डिसाइड किया था कि वो अपनी सोल पावर को इवल स्पिरिट में तब्दील करेगा और फिर वो अपनी सोल में इवल पावर्स डालना शुरू कर देता है। इधर जियांग कह रहा था कि फादर देखिए, मैं लियो जिंग को खत्म कर रहा हूँ, अब कोई आपके रास्ते में नहीं आएगा। इधर लियो जिंग तुरंत ही अपनी सोड को समन करके उसके सीने पर एक लात मार के उसे दूर ढकेल देता है और फिर एक ही पावरफुल स्लैश अटैक में लियो जिंग ने उसका हाथ काट दिया था। जिसके बाद लियो जिंग अपनी एक और मूव गॉड सोल रिफाइनिंग को यूज करते हुए कई सारे गोल्ड चेन जियांग के अंदर डाल देता है। जियांग इसमें बुरी तरह से घायल हो गया था। वो कह रहा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरे फादर इस पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करेंगे और वो तुम सभी इंसानों को खत्म करेंगे। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। लियो जिंग तो हैरान था कि बंदा इतना घायल होने के बावजूद भी डायलॉग बाजी बंद नहीं कर रहा। इसलिए वो जियांग से कहता है कि बस अब बहुत हुआ, मैं तुम्हारी और बकवास नहीं सुन सकता। और फिर लियो जिंग ने उस पर एक पावरफुल फायर अटैक कर दिया। इस एक ही अटैक में जियांग की सोल डिस्ट्रॉय हो गई थी। इधर अज़ूर ड्रैगन ने भी उस बीस्ट का शिकार कर लिया। तब तक यून वहाँ पर पहुँच जाती है और तुरंत ही लियो जिंग के अंदर ट्रू ड्रैगन का ब्लड डालकर उसे ऑयल लैंप में भेज देती है। जिसके बाद वो सीधे अज़ूर ड्रैगन के पास आ गई थी। वो कहती है कि शायद वो तुम ही हो जिसकी पावर का लियो जिंग ने यूज किया था। मुझे बताओ तुम कौन सी ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करते हो। जिस पर अज़ूर ड्रैगन कह रहा था कि बच्ची ये सब जानकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा और अब वो वहाँ से जाने लगता है। फिर यून ने उसे अपनी पावर से जकड़ लिया था। उसकी फायर पावर से अज़ूर ड्रैगन का कोल्ड्रन भी बाहर आ जाता है। अब यून कह रही थी कि अरे तुम तो 9 मिसिंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन में से एक हो। हमारा ड्रैगन क्लैन तुम्हें हजारों सालों से ढूंढता आ रहा है, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें किसी ने इस कोल्ड्रन में ट्रैप किया होगा ताकि तुम कभी इस कोल्ड्रन से बाहर ना आ पाओ। बताओ ये तुम्हारे साथ किसने किया था। जिस पर अज़ूर ड्रैगन कहता है कि मैं ये सीक्रेट तुम्हें नहीं बता सकता और ना ही तुम किसी के पास मेरा जिक्र करो, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अब अज़ूर ड्रैगन यून का एंसेस्टर था, इसलिए यून भी उसे रिस्पेक्ट देते हुए उसकी बात मान गई थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।